आप सभी का डेली साइंस की सीरीज में, जिसमें हम लोग लेके आते हैं टॉप 10 क्वेश्चन। उस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस की टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला को। तो देखते हैं उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्या बताना है इसमें कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। देखिए दो स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। इसमें हमें अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बताना है। तो इसका जो सही जवाब पवन ऊर्जा नहीं होगा, सूर्य ऊर्जा भी नहीं होगा, जल ऊर्जा भी नहीं होगा। क्या इसका सही जवाब होगा? पेट्रोल इसका सही जवाब होगा। तो आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 क्वेश्चन की श्रृंखला है। इसमें बताना है कि जो जीवाश्म ईंधन है इसका उदाहरण, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। और उसके पहले बता दें आपको कि जो आपका यूपी बोर्ड हो, सीटेट है, यूपी टेट है, जहां पर भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला है। क्या पूछा गया है कि जल गैस, लकड़ी, बायोगैस या कोयला, निम्न में से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण आपको बताना है। क्या इसका सही जवाब होगा? तो जल गैस नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं होगा, बायोगैस भी नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वो क्या होगा? तो उसका सही जवाब कोयला होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि पेट्रोलियम के विभिन्न घटक, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। फिर से कह रहे हैं इस सीरीज को आप लोग सपोर्ट करते रहे। तो जो पेट्रोलियम के जो विभिन्न घटक होते हैं उनको अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि आपकी क्या है? प्रभाजी आसवन। क्या इसका आंसर सही होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो विधि आपकी क्या है? तो वो विधि आपकी प्रभाजी आसवन है। देखिए एक और क्वेश्चन पेट्रोलियम से आ गया कि पेट्रोलियम एक मिश्रण है। तो ये देखिए क्वेश्चन स्वयं में आपका एक क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि पेट्रोलियम क्या है तो आपका जवाब होगा पेट्रोलियम मिश्रण है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हवा क्या है, इसका सही जवाब आपका क्या होगा? इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट दो जगह दे दिया, लेकिन उसके बाद भी कार्बोहाइड्रेट इसका मिश्रण आंसर नहीं है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर नहीं है। अब कार्बोनेट होगा या हाइड्रोकार्बन होगा। तो पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन का। इसे आप लोग याद करेंगे। और हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हवा क्या है। अगर आपसे और एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रक्त क्या है, इसका सही जवाब दे दीजिए। तो दोनों का सही आंसर क्या होगा? हवा मिश्रण है, ये याद रखेंगे। और रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। तो दोनों बातें आप लोग याद करेंगे कि हवा मिश्रण है, रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। पेट्रोलियम क्या है? तो ये भी एक मिश्रण है। तो बढ़िया से बढ़िया आपको क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के। क्या पूछा गया है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? पूछा गया है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो इसका जो जवाब होगा प्रोपेन नहीं होने वाला, एथेन भी नहीं होगा। चलिए दो ऑप्शन आपके लिए, मेथेन इसका आंसर होगा या ब्यूटेन होगा। क्या इसका सही जवाब होगा? जो लोग गेस कर रहे हैं मेथेन, एकदम गलत है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? ब्यूटेन आपका आंसर नहीं होगा। ब्यूटेन इसका आंसर नहीं होगा। मेथेन वाले एकदम सही होंगे। क्या होगा कि जो प्राकृतिक गैस का
मुख्य अवयव वो मीथेन होता है। याद हो गया होगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, याद कर ले आप। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? देखिए यहाँ पे तीन बातें आपको बता दें, एक प्रोड्यूसर गैस होगी, एक आपकी कोल गैस होगी और एक आपकी जल गैस होगी या वाटर गैस कह लीजिए, या जल गैस। तो ये बताना है ये सब किसका मिश्रण होगी। तो इन सभी में आप लोग याद कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमन है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ क्या होगा अभी हम सभी क्वेश्चन में देख लेंगे, क्योंकि तीनों क्वेश्चन काम किए गए हैं। तो प्रोड्यूसर गैस है, ये जो मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। याद कर लीजिए आप लोग इसे। इसके बाद देखिए क्या पूछा गया है, जल गैस किसका मिश्रण है। तो अभी हमने क्या बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रहेगा ही रहेगा। अब आप लोग जल का सूत्र बता दीजिए, सबसे आसान। अब एक पूछा है हमने भारी जल का सूत्र क्या होगा। तो जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, भारी जल का क्या होता है तो इसे भी आप लोग बता देंगे D2O होता है। तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि जल गैस किसका मिश्रण है। तो हमने क्या बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा आपका, तो उससे ये ऑप्शन कट गया आपका। तीन ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये किसका है अभी बता चुके हैं, ये आपका प्रोड्यूसर गैस का है। अब दो ऑप्शन बचे हैं यहाँ पे, तो इसका ये जवाब नहीं होगा। सही इसका आंसर जो जल गैस या वाटर गैस कह दे वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। सीएनजी का उपयोग किस में करते हैं? सीएनजी का उपयोग किया जाता है पेय पदार्थ, मोटर वाहन, सुगंधित के रूप में या औषध के रूप में। तो दो ऑप्शन चलिए हमने काट दिए, आपका काम आसान हो गया कि सीएनजी का उपयोग किस में करते हैं। अब आप लोग बता दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है सुगंधित के रूप में नहीं होगा, किसमें होगा, मोटर वाहन में। किसमें, मोटर वाहन में सीएनजी का उपयोग करते हैं। आप लोग याद कर लेंगे इसको। कोल गैस किसका मिश्रण है? कोल गैस यहां पे पूछ दिया तो फिर से बता रहे हैं CO होगा। तो इसका जवाब आपका H2CO और CH4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है इनमें से पेट्रोलियम का घटक नहीं है। पेट्रोलियम तेल का घटक नहीं है, क्या इसका सही जवाब होगा? डीजल नहीं होगा, केरोसिन ऑयल भी नहीं होगा, पैराफिन मोम भी नहीं होगा। इसका सही जवाब सीएनजी होगा। क्या होगा? सीएनजी। और एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें आपको, जिस तरह से साइंस की सीरीज चल रही है, पर्यावरण की स्पेशल सीरीज वो आपकी चलाई जा रही है पर्यावरण, शाम को 6:30 बजे। जो सीटेट, यूपीटेट, ये जितने भी एग्जाम आपके वनडे वाले होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। तो सीरीज से आप लोग जुड़े, उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।